नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले वर्ष कई बार रिपीट हुए वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 12,100 रुपए हो जाएगी। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हो जाएगी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हो जाएगी का मतलब ये दिया है कि मिश्रधन दिया गया है कि 12,100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये मिश्रधन दिया गया है। कितने वर्षों में हो रही है? 2 वर्षों में हो रही है। दो वर्षों में हो रही है। 2 वर्षों में हो रही है। ठीक है, 2 वर्ष में हो रही है। और कितने प्रतिशत पर हो रही है? 10% पर हो रही है। 10% पर हो रही है। तो वह राशि ज्ञात करना है। तो मान ली जाए कि वह राशि कितनी है? 100 रुपए है। 100 रुपए मान ली कि मूलधन 100 रुपए है। ठीक है, 100 का 2 वर्ष का निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10। ठीक है, ये 10 हो गया। तो 100 में कितना जुड़ गया? 10 जुड़ गया तो 110 हो गया। अब ये पहले वर्ष का हो गया। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 110। अब दूसरे वर्ष का निकालना है तो इसका 10% निकालना होगा। ठीक है, इसका 10% निकाला तो कितना निकला? 11 रुपए। यानी कि 110 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 121। यानी कि 121 रुपए क्या हो गया? यहाँ पर 21 रुपए क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 21। और दोनों को मिलाकर 121 हो गई राशि। 121 हो गई। ठीक है, 121 क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। इसमें दोनों जुड़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ा है और मूलधन भी जुड़ा है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इसमें? सिर्फ 21 रुपए। तो 121 की वैल्यू दी गई है अपने को कि 121 की वैल्यू कितनी है? 12,100 रुपए हो जाएंगी 2 वर्षों में। यानी कि इसके बराबर में ये वैल्यू रख देंगे अपन, ये वैल्यू रख देंगे इसके बराबर में। तो यहाँ पर इधर साइड में कर देते हैं। 121 का मान कितना हो जाएगा? 12,100। 121 का मान कितना हो जाएगा? 12,100। ये दिया है अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 121 एकम 121। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो मूलधन कितना माना था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 100 गुणित 100। 1 की वैल्यू 100 है तो 100 गुणित 100 हो जाएगा। तो ये 10,000 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाते थे एक बार। एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 121 यानी कि 12,100 रुपए हो जाएगी। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि तो पता नहीं, तो सबसे पहले मान ली कि वह राशि कितनी है? मूलधन कितना मान लिया यहाँ पर? 100 रुपए मान लिया। ठीक है, 100 रुपए का 10% निकाला। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 आ गया। इसमें 10 जोड़ दिया तो 110 रुपए हो गया। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष का निकाला 10%। तो 110 का 10% कितना है? 11 है। तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 121 रुपए हो गया। ये 121 किसके बराबर होगा? ये 12,100 के बराबर होगा। तो ये 12,100 के बराबर हो गया 121। तो 1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। और मूलधन कितना माना था? 100। तो 100 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दूसरे वर्ष कितना मिलता है? 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो मूल राशि
कितनी होंगी। तो इसको ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन लेते हैं अपन, 7,000 लेंगे तो 7,000 का कितना प्रतिशत, पहले वर्ष 5%, 5% कितना हो गया, 350 हो गया, 70 × 5 = 350। अब 350 पर लगेगा, कितना लगेगा, 350 पर लगेगा। अब इसमें 350 का 5% कितना होगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 17.5, यानी कि कितना प्राप्त हो गया, 350 प्लस 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 367.5 प्राप्त नहीं हो रहा, 420 रुपये अपने को। तो ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसी प्रकार, 8,000 का कितना प्रतिशत, पहले वर्ष में 5%, 8×5 = 40, 400 प्राप्त हो गया पहले वर्ष में। ठीक है, अब ये 400 का कितना है, दूसरे वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, 420 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे वर्ष, ये पहले वर्ष का 400 आया, 400 का 5% निकालो, 5% निकालने पर कितना आएगा, 4×5 = 20, तो 20, और दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया, 400 प्लस 20, तो कितना हो गया, 420, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा अपना, 420, जो कि दिया है, यानी कि 8,000 वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको कैसे किया अपन ने, ऑप्शन के सहायता से किया। 7,000 लिया तो 7,367 रुपये आ रहा था उसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब 8,000 लिया तो 8,000 का पहले वर्ष का 5% निकाला तो 400 आया पहले वर्ष का, फिर उस 400 पर भी ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5% 20 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना आ गया, 420, यानी कि दूसरे वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 420, वही बोला गया है क्वेश्चन में भी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो राशि कितनी होगी, यानी कि मूलधन ज्ञात करने को बोला है। और यहाँ पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया गया है, यानी कि CI और SI में अंतर दिया गया है, CI और SI में अंतर दिया गया है 93, और वो भी 3 वर्ष प्रति वर्ष 10% के दर से ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो अंतर दिया गया है और अपने को ज्ञात करना है मूलधन। तो इसका एक फार्मूला होता है, CI SI 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है फार्मूला, CI - SI इक्वल P कोष्टक में R² अपॉन 100, R² नहीं, इसके बाहर लगेगा, R² अपॉन 100², ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसके बाहर कीजिए, बाहर लगा दीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में रहेगा 300 प्लस R अपॉन 100, ये फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया गया हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तो इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना दिया गया है, 93 दिया गया है, 93 रख दीजिए, यहाँ पर 93 रख दिया। इसके बाद P मतलब मूलधन, धनराशि,
ठीक है। आर रेट मतलब, आर मतलब क्या होता है, रेट। रेट कितनी दी गई है, 10% दी गई है, तो 10% इसके जगह रख दे, 10% इसके जगह और बटे में 100 और इसका होल स्क्वायर। और इधर क्या दिया है, 300 आर के जगह 10% रखना है, बटे में 100 रखना है। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। यहाँ पर p जैसे के वैसे आ जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 और अपॉन में ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। ये 10,000 लिख दिया इसके नीचे और इंटू में क्या है, 310 हो जाएगा। 310 बटे 100, 310 बटे 100 ये हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं यहाँ से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये अलग कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर 3 जीरो बचा और इधर 93 है, 93 है। अब क्या करेंगे, ये भागित में है तो इधर पहले इसको काट देते हैं। ये 31 से ये कितने बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। 31 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ये 3 बार कट गया। अब इधर क्या बचा, 3 और ये 1 2 3 जीरो है तो इधर 1000 इधर गुने में ला लेते हैं इसको। 1000 ये गुने में ला लिया। ठीक है, अब बचा कुछ नहीं, इधर सब कट गया है, ये भी इधर गुने में आ गया है। तो क्या बचा, इधर मूलधन बचा, मतलब p बचा। यानी कि 3 गुणित 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, p बराबर से 3000। यानी कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी अपनी, 3000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 3000। फिर से देख लीजिए एक बार, 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 93 रख दिया फार्मूले में, p जैसे का वैसा, और रेट भी दी है 10%, ये रखकर इसको सॉल्व कर लिया और 3000 अपना आंसर आ गया। यानी कि मूलधन कितना आ गया, 3000। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाए। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।